अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्वेटा, जहां 19 साल बाद मेला लगा है 34वें नेशनल गेम्स का। आयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज 34वें नेशनल गेम्स के दूसरे लेग का आगाज बाकायदा ओपनिंग सेरेमनी से किया जाने वाला है। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद खान मोहम्मद काकड़। दूसरे लेग का आगाज ओपनिंग सेरेमनी से कराने का मकसद ये भी था कि चूंकि 12 तारीख से पहले लेग का आगाज हुआ था, इवेंट के बिल्कुल बीच में ओपनिंग सेरेमनी हो, ताकि पहले लेग में जो एथलीट शरीक थे और दूसरे लेग में जो एथलीट शरीक होने वाले हैं वो सब इस ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड कर सकें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दानिश। यही मकसद था कि यहाँ पे जितने भी एथलीट्स नेशनल गेम में हिस्सा ले रहे हैं वो इसमें शरीक हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स के और सुबह को जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे अपने जो ड्रेसेस है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत जो है मंजर हमें नज़र आ रहा है। बड़ा ही कलरफुल हो गया है ग्राउंड आज, ज़रा आप देख सकते हैं। क्वेटा की रौनक को चार चांद लगे हुए हैं आजकल खान मोहम्मद काकड़, क्योंकि पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी आपको नेशनल गेम्स में नजर आएगी। कुल मिलाकर 14 टीम्स नेशनल गेम्स 2023 में शिरकत कर रही हैं। इसमें प्रोविंशियल टीम्स भी शामिल हैं, चारों सूबों की नुमाइंदगी आपको मिलेगी, डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी मिलेगी। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की टीम मौजूद है, पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम मौजूद है, पाकिस्तान पुलिस की टीम मौजूद है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह की नुमाइंदगी आपको, आज़ाद जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो रौनक में जो इजाफा हुआ है खान मोहम्मद काकड़, आप भी यकीनी तौर पर क्वेटा का ये माहौल बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको एक ही ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के तमाम जो सूबे हैं, तमाम जो कलर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और पूरे जो पाकिस्तान की क्रीम है उनको आज जो क्वेटा के अयूब स्टेडियम में इकट्ठा किया है। और उसके साथ साथ अगर आप ग्राउंड की तरफ नज़र रखें, बलूचिस्तान की जो सकाफत है वो भी नज़र आ रही है। इस वक्त जो प्यारी सी बच्चियाँ यहाँ पे ग्राउंड में अभी आप देखें मूव कर रही है, जो कि भरपूर तैयारी की है नेशनल गेम्स के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत जो मेला है वो यहाँ पे सजा है। जो ओपनिंग सेरेमनी है जिस तरह होनी चाहिए नेशनल गेम्स की, और उसी तरह बिल्कुल जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों पर मुश्तमिल बैंड भी मौजूद है। ये पहला मौका है कि मैंने बच्चों पर मुश्तमिल बैंड देखा है, वरना अमूमन हम पाकिस्तान पुलिस का बैंड यहाँ पर देखते हैं जो मार्च पास को लीड कर रहा होता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साथ साथ हम मकामी बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है खान मोहम्मद काकड़, और जो बज़ है वो हम सुन सकते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पे इन बच्चियों की बात की दानिश। अगर मैं आपको बताता जाऊँ जो ये बैंड आपको नज़र आ रही थी, ये बलूचिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन बैंड बजाने वाले जो टीम है वो बैंड की टीम में यहाँ पे, जो कि जिना टाउन गर्ल्स कॉलेज से, गवर्नमेंट स्कूल से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पे आज नज़र भी आएंगे। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के जो हज़ारा, पश्तून, बलूची, तमाम जो सकाफ़त के रंग है आज इस स्टेडियम में जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल, ओपनिंग सेरेमनी की कुछ आइटनरी से आपको आगाह कर दें। अब से कुछ देर बाद चीफ गेस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद तिलावत कुरान पाक होगी, उसके बाद मार्च पास होगा। मार्च पास बड़ा एक बहुत ही कलरफुल इवेंट होता है खान मोहम्मद काकड़, जिसमें तमाम टीम्स अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करती हैं। हम पहली बार उनको अपने सामने देखेंगे यकजा होते हुए। जैसे कि हमने जिक्र किया कि पहले और दूसरे लेग के जो एथलीट्स हैं वो तमाम के तमाम इस ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत कर सकें, इसीलिए ये ओपनिंग सेरेमनी बिल्कुल बीच में रखी गई। काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि 12 से इवेंट शुरू हो रहा है, इसको बीच में क्यों रखा गया है, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान की कोशिश की है इसको इंक्लूसिव रखा जाए, मेक श्योर किया जाए कि तमाम एथलीट्स ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड कर सकें। बिल्कुल यही मकसद था। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि तमाम एथलीट्स इस ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक और जो प्राउड की बात होगी, जो कि टीम यहाँ से गुजरेगी, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के सामने एक्सप्लेन की जाएंगी, तो हर डिपार्टमेंट के हर सूबे के लिए फ़ख्र की बात होगा जिन्होंने ओवरऑल नेशनल गेम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और इस नेशनल गेम्स में जिस तरह इन्होंने मेडल्स अपने नाम किए हैं और बड़ा बेहतरीन अंदाज से तमाम टीमों ने कारदगी दिखाई है। खान मोहम्मद काकड़, यहाँ पर बड़ा रंग नज़र आ रहा है हमें मैदान के अंदर, लेकिन अगर हम मौसम का जिक्र ना करें तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। आज सुबह से ही काले स्याह बादल आसमान पे छाए हुए हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। अब से कुछ देर पहले हल्की बुल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा चल रही है।
परफेक्ट मौसम है इस वक्त इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए। बिल्कुल मौसम की बात की जाए, चूँकि गुज़श्ता 2-3 दिन में मौसम बड़ा ही गर्म रहा, लेकिन आज जो हमने देखा मौसम बड़ा ही खूबसूरत है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जो कोयटा का वेदर जैसे जाना जाता है। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलना, हल्की हल्की बारिश, उस तरह का जो वेदर यहाँ पे बना हुआ है, यकीनन जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं वो इस वेदर को बड़े खूबसूरत अंदाज से जो इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि कोयटा चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है उनको, और ये खूबसूरत जो मंजर है कभी कभी देखने को मिलता है। खान मोहम्मद काकड़, सही मानों में ये एक हसीन इत्तेफाक है कि जो भी कोयटा आ रहा है वो हक्का बक्का है कि कोयटा में इतना ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान भर में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर है, और उसके बावजूद शाम के वक्त कोयटा के मौसम में बड़ी ज़बरदस्त खुनकी सी महसूस होती है। आपको दोपहर के वक्त थोड़ी गर्मी होती है, पर एक दफ़ा हवा चलना शुरू हो जाए और बादल सूरज को ढक लें तो फिर आपको सिर्फ ठंडक महसूस होती है, जो खूबसूरती है कोयटा की। बिल्कुल, यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत माहौल बना है, क्योंकि एथलीट्स के लिए जो इस तरह का वेदर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि उसमें उनका जो स्टेमिना है वो भी बरकरार रहता है, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने गेम का मुजाहरा करते। आई होप कि थ्रू आवर नेशनल गेम में इसी तरह वेदर रहे, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं। राइट लेडीज जेंटलमैन, कॉम बॉक्स से तो हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, साथ साथ ग्राउंड में जो कुछ होता रहेगा उससे मुतालिक भी आपको बाखबर रखेंगे। इस वक्त अतीक और रहमान साइड लाइन में मौजूद है एक स्पेशल गेस्ट के साथ। अतीक, ओवर टू यू, किसके साथ हैं आप? बहुत शुक्रिया दानिश आपका, और नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, और मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं सुपरस्टार जिन्होंने पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो को जिंदा किया। यकीनी तौर पर जेवलिन थ्रो का नाम आता है तो अरशद नदीम का नाम आता है, और इस वक्त अरशद नदीम मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि एथलेटिक्स के मुकाबले अब शुरू होने वाले हैं। अरशद, ये बताइए, नेशनल गेम्स 19 साल बाद बलूचिस्तान में और यहाँ शिरकत आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है एटमॉस्फेयर, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश भी हो रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, अभी जो नेशनल गेम्स का जो आज ओपनिंग सेरेमनी है तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ी जो है वो गेम का आगाज़ स्टार्ट आज होगा, इसकी ओपनिंग सेरेमनी। और मुझे एक बात की बेहद अफसोस भी हो रहा है कि अभी एथलेटिक जो हैं वो इवेंट स्टार्ट हैं, तो एथलेटिक जो फेडरेशन है उनको इन्होंने बुलाया नहीं है, इनवाइट नहीं किया, क्योंकि एथलेटिक फेडरेशन जो है वो एथलेटिक जो है वो करवाती है। तो मेरे ख्याल में एथलेटिक फेडरेशन जो है उनको इधर बुलाना चाहिए, क्योंकि एथलेटिक की जो अभी इवेंट स्टार्ट हैं, तो मुझे ये एक तरफ खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट्स हो रहा है, और एक तरफ मुझे ये भी हो रहा है कि एथलेटिक फेडरेशन इधर मौजूद क्यों नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि एथलेटिक फेडरेशन को इधर होना चाहिए, ताकि हमारी जो एथलेटिक फेडरेशन है वो इस इवेंट्स को जो है ना वो आगाज़ करवाए और आगे जो सिलसिला चले, ताकि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और आगे भी बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहे हैं, उनके लिए भरपूर तैयारी करें। अरशद, यकीनी तौर पर आपने ओलंपिक्स में गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में गए, मार्च पास किया, ये आज का माहौल बलूचिस्तान का आपको कैसे लग रहा है? खूबसूरत मौसम और बुलंद बाला पहाड़ यहाँ पर, और उसके दरमियान जो है फिर अयूब स्टेडियम। कोयटा आए, कोयटा देखा, बलूचिस्तान कैसा लगा? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज माशाल्लाह कोयटा में मौसम बड़ा अच्छा है, तो लोग सारे जो जितने भी प्लेयर्स आए हैं सारे एंजॉय कर रहे हैं, और उनके साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में कोयटा इधर ज़्यादा पहाड़ी है तो माशाल्लाह खूबसूरत है, तो इसी तरह जो है पंजाब में बड़ी खूबसूरती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोयटा में पहाड़ी इतनी है तो उसकी वजह से माशाल्लाह कोयटा बड़ा खूबसूरत है। अरशद, आपकी तैयारी के हवाले से, क्योंकि एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू होंगे तो बहुत सारी नज़रें जो हैं वो अरशद नदीम के ऊपर होंगी। अरशद नदीम जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और कैसी आपकी तैयारी है? आज बिल्कुल तैयारी के हवाले से अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी सर्जरी भी हुई थी नी और एल्बो की, उसके साथ साथ रिहैब भी चल रही है, और मेरे जो हैं वो साथ ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अभी नेशनल का आगाज़ स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह इसमें भी थ्रो करूँगा, और उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, जिसमें एशियन चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, फिर एशियन गेम्स है, इसमें एक दो और भी है, डायमंड लीग है। तो नेक्स्ट जो आ रही है 2024 में ओलंपिक्स, इंशाल्लाह मेरा टारगेट जो है वो है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। अगर मैं बेस्ट करता हूँ तो इंशाल्लाह हमारा गोल्ड है। बहुत शुक्रिया अरशद नदीम, आप अपनी वापडा के स्क्वाड को ज्वाइन करें। अरशद नदीम, वन इन ओनली पाकिस्तान एथलीट का कैसा नाम, जेवलिन थ्रो का कैसा नाम, जिसको सब जानते हैं। हम दोबारा चलेंगे अपने कमेंट्री बॉक्स में दानिश अनीस और मोहम्मद खान काकड़ के पास।
Rightly said, Atikur Rahman. Arshad Nadeem, the champion athlete from Pakistan. Arshad Nadeem ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने आप को मनवाया बल्कि ग्लोबली भी अपने आप को मनवाया. जब अरशद नदीम ने 90 मीटर्स का थ्रो किया था, हर कोई परेशान था. अरशद नदीम का खुद बजाते खुद एक रिकॉर्ड था और आज वो बड़े पुरज़म नज़र आए खान मोहम्मद काकड़ के. नेशनल गेम्स में भी वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल तमाम यहाँ पे अगर आप देखें ग्राउंड के अंदर हमारे यहाँ पे बड़े इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स यहाँ पर आए हैं जो कि यहाँ से बढ़कर वो ओलंपिक्स में और साउथ एशियन जो मुख्तलिफ गेम्स होंगे वहाँ पे हमें दिखाई देंगे. और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट हासिल की है उनको भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो कि बड़ी बात है कि कोयटा में वो यहाँ पर आए हैं और इस नेशनल गेम का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं. आपने अब तक की परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया सबसे कुछ देर पहले खान मोहम्मद काकर. तो हमने जो पहले लेग में मनाजिर देखे वो बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एथलीट्स, ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स पहले लेग में हमने देखे जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं लेकिन उनको बड़ा टफ टाइम दिया. ऐसे एथलीट्स ने जो जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि नया टैलेंट टक्कर दे रहा है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले एथलीट्स को और उनसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है. सो अरशद नदीम नीड्स टू वॉच आउट बिकॉज और भी बहुत टैलेंट मौजूद है इस 34वें नेशनल गेम्स में. बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस हमने देखा कि फुटबॉल में जिस तरह कहा गया कि आर्मी की टीम सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह की बलूचिस्तान की एक न्यू टीम आई और ब्रॉन्ज में वहाँ पे उनके साथ मुकाबला करके विन कर गई. इस तरह हमने कैपी के एक बैडमिंटन की प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया. तो काफ़ी सारे नए टैलेंट जो हमें यहाँ पे देखने को मिला जिन्होंने सबको सरप्राइज़ किया इस नेशनल गेम में. और ये यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया कि जो हमारे स्टार गुजरे थे इंस्पायर होकर मज़ीद जो स्टार्स हैं वो सामने आ रहे हैं. मीनवाइल अगर मेडल्स टैली का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान आर्मी की टीम अभी तक मेडल्स टैली में लीड कर रही है. खान मोहम्मद काकड़ नॉट टू फार बिहाइंड इज पाकिस्तान वापडा. अरशद नदीम भी पाकिस्तान वापडा की नुमाइंदगी कर रहे हैं. तो एथलेटिक्स में मेडल्स टेबल में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. तो पाकिस्तान आर्मी की टीम कंप्लेसेंट नहीं हो सकती है क्योंकि मजीद मेडल जीतने की ज़रूरत है अगर अपनी ये बर्तरी कायम रखनी है तो. क्योंकि मेला तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है. अभी देखते हैं कि आगे कौन सी टीम आगे चली जाती है और कितने अपने मेडल्स जो है अपने नाम करती है. क्योंकि अब तक जो कंपटीशन है बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही टफ रहा है. चूँकि आज जो खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी होगी उसके बाद एथलीट्स से एक बार फिर से इनका आमना सामना होगा और देखना होगा कि कौन सी टीम किस पे बारी होती है. इस वक्त अगर आप ग्राउंड के मनाज़र देख रहे हैं तो तमाम टीमें लाइनअप होती हुई नज़र आ रही हैं ताकि एक एक करके वो चीफ गेस्ट के सामने से गुजर सकें. उनके फ्लैग बेरर्स उनके आगे. 30 तारीख तक जारी रहेगा इंशाल्लाह. हर वेन्यू पर हर मेडल अपडेट्स भी आपकी स्क्रीन पर. पाकिस्तान आर्मी की टीम का बदस्तूर पहला नंबर, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान वापडा की टीम मौजूद है. और उसके बाद आपको एक फहरिस्त नज़र आएगी उन टीम्स की जो कोशिश भरपूर कर रही हैं. मेडल्स उनको भी मिले हैं लेकिन अभी थोड़ी सी इस दौड़ में वो पीछे नज़र आ रहे हैं. बिल्कुल तमाम यहाँ पर उनको मेडल्स ज़रूर मिले हैं लेकिन थोड़े से जो परफॉर्मेंस उनकी तो ओवरऑल अच्छी नहीं गई थी. लेकिन अब चूँकि हमने जैसे पहले भी जिक्र किया कि इवेंट्स का अभी तो शुरुआत हुई है कि अभी बहुत सारे गेम्स बाकी है. इधर मेला सजेगा तो उनमें उनका बड़ा टफ टाइम एक दूसरे को देंगे जो कि कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो नेशनल गेम का मेला सजा है. बेसिकली बलूचिस्तान के लिए बड़ी बात है कि 19 साल से लास्ट टाइम 2004 में यहाँ पे नेशनल गेम हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था. उसके बाद अब 19 साल बाद यहाँ पे नेशनल गेम हो रहा है और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया. लेकिन अगर आप नव देखना ना पूरी, क्योंकि ये पूरे नेशनल गेम जियो सुपर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं और पूरा जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है खूबसूरत टीमें यहाँ पर मौजूद है. आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हो. पहली मरतबा ऐसा है कि जियो सुपर यहाँ पर आया और पहली बार नेशनल जो गेम्स हैं उनकी कवरेज लाइव हो रही है. बिल्कुल कुल मिलाकर 32 इवेंट्स हैं जो हमें नेशनल गेम्स में देखने को मिल रहे हैं. इसमें से मुतादिद इवेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स क्वेटा में ही हो रहे हैं और उसमें से ज़्यादातर इवेंट्स अयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी हो रहे हैं. एक ही जगह पर एक ऐसी फैसिलिटी दी गई है इन तमाम एथलीट्स को कि वो एक ही जगह पर होते हुए अपने सारे इवेंट्स में फ़ाइट कर सकें, लड़ सकें और अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर सकें. तो अब वो तमाम इवेंट्स जो अयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं, ब्यूटन्स में हो रहे हैं या
साथ दूसरे शहरों में हो रहे हैं वहाँ की अपडेट्स हम शामिल करते रहेंगे। मीनवाइल साइड लाइन्स में मौजूद हैं इरफान साबिर, उनके साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। कौन है ये इरफान साबिर, आपको बताएंगे। वेलकम जी। रंगीन और बिल्कुल रंग और नूर से भरपूर ये इवेंट जारी है और हमारे साथ पाकिस्तान के हीरोज भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन, 3 दफ़ा के ओलंपियन, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी 2 दफ़ा शिरकत की। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, नन अदर देन शकील अब्बासी। और आज रिमेंबर ये टॉर्च भी लीड करेंगे और लाइट करेंगे। शकील, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एटमॉस्फेयर यहाँ का कैसा लग रहा है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताता चलूँ कि 19 साल बाद ये नेशनल गेम्स जो है ना वो यहाँ बलूचिस्तान में हो रहे हैं। इससे पहले भी मैं नेशनल गेम्स भी खेल चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छा माहौल है कि 19 साल बाद आपको पता ही नहीं लग रहा कि आज जो है ना पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि ओलंपिक का समय है और इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस बलूचिस्तान की हुकूमत इस बात की मुस्तहक की है कि 19 साल बाद ये इवेंट हो रहा है और इतने मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि ये एक चैलेंज था और बलूचिस्तान की हुकूमत ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और इस पर भरपूर उतरे हैं। तो मैं क्रेडिट देता हूँ बलूचिस्तान की हुकूमत को कि इतना मुश्किल टास्क जो है इन्होंने वो आज उसको भरपूर तरीके से निभाया है। एग्जैक्टली। शकील अब्बासी बहुत से टाइटल इस तरह इंटरनेशनल लीग भी खेलते हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा हॉकी से भी पूछ रहे हैं। शकील अब्बासी, प्रॉस्पेक्ट्स हॉकी के लिए क्या चल रही है पाकिस्तान में, क्योंकि आजकल पाकिस्तान टीम की वो म्यार नहीं जो माजी में रहा था। देखिए, मैं अभी पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर भी हूँ। हमने अभी कोयटा से 2 लड़के सिलेक्ट भी किए हैं। अब ये कि क्योंकि अब लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं हॉकी में, क्योंकि हॉकी इतनी डिक्लाइन पे चली गई है, तो लोग ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार इसे उठाया कैसे जाए। तो अब ये बातें जो हमारे जो हॉकी के करता धरता है उनमें ये बातें होना शुरू हो गई, ऐवानों में इवन ये बातें शुरू हो गई हैं कि हम हॉकी को अब दोबारा कैसे उठाया जाए। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अब दोबारा उठने का हॉकी का टाइम आ चुका है। इसमें ये कॉप्टेक सर्कल जो है ना वो हमारे साथ ताउन करें, स्पॉन्सर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं समझता हूँ आजकल स्पॉन्सर के बगैर जो है ना वो किसी भी स्पोर्ट्स में खेलना लड़कों के लिए मुश्किल है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जॉब्स बहाल करने का वो एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया अभी तक, वो भी जारी कर दें। उससे भी एक जो है ना हॉकी में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और स्पोर्ट्स मैनों में दोबारा जो है ना हॉकी का एक शौक पैदा हुआ था कि जॉब्स दोबारा बहाल हो गई थी और हॉकी के जो है मैदान दोबारा आबाद हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उसको जो है ना वो बरकरार रखें और वो दोबारा से जो है ना वो एक लेटर इशू करें ताकि जॉब्स बहाल हो सकें और लड़के दोबारा हॉकी की तरफ राग़िब हो सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो इंतजाम 34वें कौमी खेलों के हवाले से किए, उससे किस हद तक मुतमईन है आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत मुश्किल टास्क था बलूचिस्तान। देखिए, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, इसमें कमी पेशी ज़रूर होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने भरपूर और बहुत मेहनत की है। मैं हर जगह देख रहा हूँ कि हमारे डीजी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, इवन जो इनके सारे टीम है वो एफर्ट कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ इस गेम से कि ये गेम 19 साल बाद यहाँ एक मुश्किल टास्क था जो इन्होंने सरअंजाम दिया है। तो क्रेडिट गोज़ टू बलूचिस्तान हुकूमत। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे शकील अब्बासी, ओलंपियन, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं। एंड वी गो बैक टू द कॉम्बो जहां हमें ज्वाइन करेंगे दानिश अनीस और मोहम्मद खान काकड़। बहुत शुक्रिया इरफान साबिर आपका। ओलंपियन शकील अब्बासी से बातचीत कर रहे थे। बड़े बड़े नाम आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं और वो बड़े बड़े नाम, उनमें से काफ़ी सारे बड़े नाम जैसे अरशद नदीम हैं, आपको 34वें नेशनल गेम्स में भी अपनी स्किल्स की जौहर खिताते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल, इससे पहले भी और यहाँ पे शकील अब्बासी चूँकि बलूचिस्तान का एक ओलंपियन है और बलूचिस्तान के हमेशा जब यहाँ पे नेशनल गेम्स हो हॉकी के या कोई भी बड़ा इवेंट हो बलूचिस्तान का, तो शकील अब्बासी जो है यहाँ पे नज़र आते हैं हमें और हमेशा बलूचिस्तान में जो स्पोर्ट्स को है वो प्रमोट करते हैं। ख़ास तौर पर हॉकी के लिए हमेशा शकील अब्बासी ने अपना जो किरदार है अदा किया है। बिल्कुल, अब तक का जो हमने इवेंट्स देखे हैं उसमें शानदार मुकाबले हुए बॉक्सिंग रिंग से, शानदार मुकाबले हुए वॉलीबॉल कोर्ट से, हॉकी का फाइनल हुआ, उसके बाद फुटबॉल का कल हमने फाइनल मुलाहिजा किया। शानदार मुकाबले देखने का मौका मिल रहा है खान मबकर काकड़ और जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं आई एम श्योर वो थरली नेशनल गेम्स को एंजॉय कर रहे होंगे।
बिल्कुल बड़े शानदार गेम्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, तमाम खूबसूरत जो मुकाबले थे वो यहाँ पे जारी थे क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। और दानिश, ओवरऑल बड़े अच्छे गेम हुए। अब तक आपने सबसे ज़्यादा किस गेम को एंजॉय किया, क्योंकि तमाम गेम तो बड़े आउटस्टैंडिंग हुए? मेरा जवाब शायद आपको सरप्राइज करेगा। मैंने वैसे बॉक्सिंग को तो खूब एंजॉय किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने जो वॉलीबॉल कोर्ट में बस था ना, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया खान मोहम्मद काकड़, बिकॉज इतने हाई एनर्जी लेवल्स थे वॉलीबॉल के फाइनल में कि मैं बयान नहीं कर सकता। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर खेल अब्दुल खालिक अज़ारा, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। जब से गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ पे नेशनल गेम्स का इनेकाद कर सके, और हमेशा हमने उनको सुनते देखा कि नेशनल गेम्स कराएंगे, और वो कामयाब हुए। ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत मनाजिर क्वेटा के अयूब स्टेडियम के, जहाँ पे बड़ी तादाद में तालिबात भी जो है इस नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो क्वेटा के अयूब स्टेडियम में तशरीफ़ लाए हैं। खान मोहम्मद काकड़, ये वो जनरेशन है जिसको इंस्पायर करना है हमने, और यकीनी तौर पर अगर 34वें नेशनल गेम्स के इवेंट्स इस तरह चलते रहे तो इंस्पिरेशन भी मिलती रहेगी इनको। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बुशरा रिंद जो कि रुकन सूबाई असम्बली है, और उसके साथ सना बलोच जो कि रुकन सूबाई असम्बली है, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हुकूमत के जो है। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बिज़नजो भी जो है इस नेशनल गेम की ओपनिंग सेरेमनी के लिए तशरीफ़ ले। उनका इस्तकबाल सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगव ने किया, और इस वक्त चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और IG बलूचिस्तान उनके साथ मौजूद है, और हाथ लहराते हुए तमाम जो एथलीट्स हैं उनको वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बिज़नजो। हमें इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है खान मोहम्मद काकड़ इस पूरे इवेंट को ब्रॉडकास्ट करके। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका बाज़ाब्ता इन्वॉल्वमेंट रही है इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, उनको कितना फ़ख्र महसूस हो रहा होगा खान मोहम्मद काकड़, बिकॉज ये कोई छोटा फीट नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता है कि पूरे पाकिस्तान से आप हज़ारों की तादाद में एथलीट्स को जमा करें, उनके रहने सहने का इंतज़ाम करें, मेक श्योर करें कि वो सिक्योर हों और बेहतरीन अंदाज में खेल भी साथ चल रहे हों। बहुत फ़ख्र की बात। बिल्कुल ऐसा ही है दानिश। जब CM साहब ने अनाउंसमेंट की कि हम इस साल नेशनल गेम्स कराएंगे, तो स्पोर्ट्स के जो ओलंपिक्स थे यहाँ पे उन्होंने कहा कि CM साहब बड़ा ही मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आज वो दिन है CM साहब के लिए। बड़ी प्राउड की बात कि बलूचिस्तान के CM ने आज नेशनल गेम का बाकायदा ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे आए, और कुछ ही देर बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी आएंगे, और जो चेहरे पे जो खुशी उनकी नज़र आई, जिस तरह उन्हें हाथ ले रहा है ऑडियंस के लिए, बड़ा ही खूबसूरत। और ये मोमेंट आप देख सकते हैं, एथलीट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक समा यहाँ पे छाया हुआ है क्वेटा के अयूब स्टेडियम में। साथ साथ आप ये जूनियर बैंड भी देख सकते हैं, जैसे खान मोहम्मद काकड़ बता रहे थे, ये यंगेस्ट बैंड है। ये वो बैंड है जिसके बारे में मैंने बताया कि बलूचिस्तान की सबसे यंगेस्ट जो बच्चे हैं, इनका ये बैंड है, और इनका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जुना टाउन से है। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई नेशनल इवेंट होता है तो ये बच्चियाँ सबसे आगे होती है। आज भी लीड करेगी। एक बात जो वाजे करनी बहुत ज़रूरी है, बलूचिस्तान होस्ट तो कर रहा है 34वें नेशनल गेम्स को, लेकिन यहाँ पर टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। चाहे आप जो भी शोबा उठा के देख लें, ये छोटी बच्चियाँ देख लें जो आज आपको बैंड में नज़र आएंगी, या फिर खान मोहम्मद काकड़ को देख लें, या फिर जितने भी एथलीट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमें नज़र आ रहे हैं। खान मोहम्मद काकड़, बलूचिस्तान भले मेडल टैली में पीछे हो, लेकिन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने मेडल जीते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद उस टैलेंट की है जिसका ताल्लुक क्वेटा से, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ, जो बलूचिस्तान में बड़े ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, जो कम रिसोर्सेज में अपने टैलेंट को जो इतना तराशने की कोशिश करते कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चले जाए। चाहे आप MMA फाइट की बात करो, शाहजेब ब्रिंद हो, वसीम जो कि बॉक्सिंग में एक बड़ा नाम बलूचिस्तान का उभरते हुआ है, और इसी तरह क्रिकेट की बात की जाए, म्यूज़िकल इंडस्ट्री की बात की जाए, हर तरह से जो बलूचिस्तान के जो न्यू जनरेशन है वो कोशिश करे कि पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना करे और बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। खेलों की सरगर्मियाँ इंतहाई ज़रूरी हैं खान मोहम्मद काकड़, क्योंकि खेलों से कैरेक्टर बेहतर होता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, आप में गिरकर खड़े होने का जज्बा पैदा होता है, लड़ने का जज्बा पैदा होता है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लड़ने का जज्बा पैदा होता है। और ये तमाम चीज़ें हमने अब तक पहले लेग में देखी हैं, और होपफुली सेकंड लेग में भी हमें यही जज्बा नज़र आएगा। आप देखें कितनी एक्साइटमेंट में ये स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और भरपूर एनर्जी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। एक बहुत प्रॉपर बज़ सुनाई देगा आपसे कुछ देर बाद हमें।
बिल्कुल, क्योंकि नेशनल गेम जिसका इंतज़ार 19 साल बलूचिस्तान कर रहा था, आखिरकार वो बलूचिस्तान में इस वक्त जारी है और बाकायदा अब ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो इसके लिए बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे जो देखने वाले हैं, जो खेलों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इस नेशनल गेम की जो शानदार ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है उसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। और एक प्राउड बीइंग एज ए बलूचिस्तानी, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम नेशनल गेम की मेज़बानी कर रहे हैं कोयटा में। बिल्कुल, नॉट एज अ पर्सन फ्रॉम बलूचिस्तान, एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरा पाकिस्तान हमारा है। खान मोहम्मद काकड़, हम किसी भी शहर चले जाएं हमें अपनायत महसूस होती है, लोगों में अपनायत महसूस होती है, इस हवा की खुशबू में अपनायत महसूस होती है। हम पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बार क्वेटा आए, हर बार हमें उतनी ही मोहब्बत मिली जितनी हमें पहली बार मिली थी। इस बार भी हमें उतनी ही मोहब्बत मिल रही है जितनी हमें हर बार मिली थी। तो बलूचिस्तान के लोग बहुत खुले दिल से आपको वेलकम कहते हैं और क्वेटा में होने वाले नेशनल गेम्स में भी यही मनाज़र देखे हमने। इस दौरान इस 34वें नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी की तकरीब के लिए चीफ गेस्ट अब यहाँ पर आ रहे हैं, जो वह हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिल्कुल, और इनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बिज़िंजो ख़ुद आए हैं और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और सूबाई असम्बली के जो उज़रा है वो भी आपको नज़र आ सकते स्क्रीन पे कि वो यहाँ पर आए। इस वक्त आप देख सकें कि चीफ गेस्ट ऑफ द डे नेशनल गेम के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं कोयटा के अयूब स्टेडियम में और नेशनल गेम के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ हियर फॉर द टू सपोर्ट the athletes. Are you ready to hear the buzz? Are you ready to hear the energy that the people of Quetta have in them? ये सुनेंगे आप। और जैसे जैसे हमारी कोशिश होगी खान मोहम्मद काकड़ के जैसे शोर करना शुरू हो यहाँ पर मौजूद क्राउड, तो हम थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करेंगे और हम चाहेंगे कि आप ये बज़ सुन सकें, ये जो जज्बा है बलूचिस्तान के लोगों का, ये आपको सुनाई दे। बिल्कुल, इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने हाथ भी लहरा और इस वक्त शोर जिस तरह एथलीट्स की तरफ से मिल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को बड़े खूबसूरत अंदाज में वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे कोयटा में कि वो आए हैं और इस नेशनल गेम की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जारी है। मिडल में नेशनल गेम की ओपनिंग सेरेमनी रखी है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इससे बेहतर एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता यंग जनरेशन के लिए खान मोहम्मद काकड़ कि आपको मैदानों का रुख करना है, सड़कों का नहीं। आप देखें वेलकम किया जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को और बड़ा ही ज़बरदस्त एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ मैं। और अब थोड़ी सी नारेबाजी भी शुरू हुई है और ये चलती रहेगी। बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान और उसके साथ सूबाई कौमी असम्बली के मेंबर मौलाना अब्दुल वासे और दीगर जो अरकान असम्बली है वो भी यहाँ पे मौजूद है और नेशनल गेम के लिए यहाँ पे आए हैं। और जिस तरह क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरह यहाँ पे खुशी दिख रही है और यकीनन आज ये दिन जो है बलूचिस्तान की पाकिस्तान के तारीख़ का एक अहम दिन है। We're getting ready right now. गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ और मरियम औरंगज़ेब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि वो भी नेशनल गेम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हैप्पी फेसेस, स्माइल्स वाले फेसेस नज़र आएंगे आपको ऑल अराउंड, चाहे हम वीआईपीज़ की बात करें या फिर आम आवाम की बात करें। हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये कबूतर उड़ाकर बाकायदा इस ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ किया जा रहा है। ये भी अब आज़ाद हैं, जिस तरह ये जो हमारे यंग जनरेशन नज़र आ रही है ये भी आज़ाद हैं, अपने जहनों में आज़ाद हैं। दे फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे फ्री टू शो व्हाट देव गॉट, दे फ्री टू शो देयर स्किल्स एज वेल। बिल्कुल, एक बड़ा दिन नेशनल गेम के हवाले से कोयटा के अयूब स्टेडियम में जहां पे तमाम डिपार्टमेंट सूबों की टीमें यहाँ पे मौजूद, नेवी की टीम आपको स्क्रीन पे नज़र आती हुई जो कि इस मार्च का हिस्सा है, जो यहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान और इस वक्त के साथ मौजूद आज के तकरीब के मेहमान ख़ास वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने से यहाँ गुजरेंगे। और प्राउड की बात ये होती है कि तमाम डिपार्टमेंट जो प्लेयर ने अचीवमेंट किए वो एक्सप्लेन होगी और हर डिपार्टमेंट के प्राउड होता है जब उनकी अचीवमेंट एक्सप्लेन की जाती है।
वैसे तो नेशनल गेम्स का मेडल इटसेल्फ एक बहुत फ़ख्र की बात है, बट साथ साथ अगर आपका जिक्र मार्च पास होते हुए किया जाए और बताया जाए कि जी इस टीम ने इतने मेडल जीत लिए, इस टीम ने अब तक ये कारकर्दगी दिखाई है, ये वजह है कि इस ओपनिंग सेरेमनी को बिल्कुल बीच में रखा गया था ताकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनका भी जिक्र किया जा सके। 12 मई से लेके अब तक जो शानदार मुकाबले हमने देखे हैं उसमें इंटेंस फाइट्स भी हमें नज़र आई हैं, जज्बा भी नज़र आया है, और जो हारने वाले हैं वो बाद में जीतने वालों के साथ बैठकर अपनी खामियों पर काम करते हुए नज़र आए हैं। यही स्पिरिट चाहिए खान मोहम्मद काकर। बिल्कुल, नेशनल गेम का मकसद भी यही होता है कि यहाँ पे एथलीट्स आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, जो गलतियाँ उनसे होती है उनको वो जो खामियाँ हैं वो भी दूर कर सके। आफ्टर ऑल अब तक जितने भी हमें प्लेयर्स यहाँ पे देखने, जितने भी गेम यहाँ पे हमने तमाम प्लेयर्स में बड़ा ही कमाल का जज्बा देखने को मिला और बड़े खूबसूरत अंदाज से फाइट हुए, यहाँ पे गेम्स नज़र आए, फुटबॉल के मैचेस हो, हॉकी के हो, बैडमिंटन के, सब ने जान लड़ा के इस नेशनल गेम में हिस्सा लिया है। अब तैयारी कर रहे हैं तिलावत कुरान पाक की, क्योंकि चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैं हूँ फरीना खटक। 34th नेशनल गेम्स कोयटा 2023 की इस खूबसूरत और पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में तशरीफ लाए हुए तमाम मौजूद मेहमानों, खिलाड़ियों, ऑफिशल्स, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सिविल और फौजी अफसरान, कबायली अमायदीन पार्लियामेंटेरियंस और खुसूसन हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके हमरा दीगर मेहमानान ग्रामी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बदिंजो को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और अब आप सबके बेहद मशकूर हैं कि अपनी मसरूफियात के बावजूद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और बलूचिस्तान की इज़्ज़त अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगी सैयद कलीमुल्लाह को कि वह तशरीफ़ लाएँ और हमारे दिलों को अल्लाह के पाक कलाम से मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक ज़ाइलन फअग़ना। فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आज का दिन बलूचिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। 19 साल के बाद बलूचिस्तान के बसने वालों का दरीना ख्वाब ताबीर की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है और आज पूरे 19 साल के बाद बलूचिस्तान में कौमी खेलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़तमाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरपरस्ती, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की काविशें, वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो की ज़ाती दिलचस्पी, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नेशनल गेम्स जनाब अब्दुल अजीज़ ओकीली साहब की रहनुमाई, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब अब्दुल खालिक शेख साहब की क़यादत में सिक्योरिटी के शानदार इंतज़ामात, सूबाई वज़ीर बराए खेलो सकाफ़त जनाब अब्दुल खालिक हज़ारा और उनकी टीम की दिन रात की अनथक मेहनत शामिल है, जिसके लिए आप सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिसे बलूचिस्तान की आवाम हमेशा याद रखेगी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, दुनिया भर में 34वें कौमी खेल न सिर्फ बलूचिस्तान के पॉजिटिव इमेज के डेवलपमेंट का काम करेंगे बल्कि सूबे भर में खेलों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। बलूचिस्तान में इन खेलों का इनेकाद इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान के रहने वाले अमन पसंद, स्पोर्ट्स लवर और ज़िंदा दिल लोग हैं और कोयटा इंटरनेशनल मुकाबलों के इनेकाद की पूरी सलाहियत रखता है और अपने मुतदिल मौसम और पुरफ़िज़ा माहौल की बदौलत पाकिस्तान का एक शानदार वेन्यू साबित हो चुका है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इन मुकाबलों के दौरान 32 मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद 2 फेज़ में किया जा रहा है। पहले फेज़ के दौरान 14 खेलों का इनेकाद किया गया, जबकि दूसरे फेज़ में 18 खेलों का इनेकाद किया जाएगा। पहले फेज़ के दौरान मुल्क भर से खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने शानदार खेल से शायकीन के दिल जीत लिए और खूब दाद वसूल की। इन मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों का जज्बा और जुनून काबिले दीद और काबिले दाद रहा। इन मुकाबलों के दौरान मुल्क भर से 6000 से ज़ायद खिलाड़ी और 1000 से ज़ायद ऑफिशियल शिरकत कर रहे हैं और ये बात खुश आइंद है कि इन मुकाबलों के दौरान बच्चियों की एक बड़ी तादाद भरपूर शिरकत कर रही है। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, हमारे बिल्कुल सामने पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए खिलाड़ियों के दस्ते बड़े बावकार अंदाज में मौजूद हैं। ये दस्ते कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों से मुज़य्यन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इन मुकाबलों में पूरे जज्बे और जीत की लगन के साथ हमारे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं हमारे बलूचिस्तान की बच्चियों का बैंड का खूबसूरत दस्ता लीड करते हुए इन टीमों को ग्राउंड लेकर आएगा। हमारी बच्चियों का ये खूबसूरत दस्ता अपने मखसूस और खूबसूरत यूनिफॉर्म में मलबूस सलामी के चबूतरे की तरफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करने के लिए बड़े बावकार अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ता हुआ मौजूद ख़वातीन हज़रात, अपने मखसूस लिबास में मौजूद ये बच्चियाँ कदम से कदम मिलाते हुए सुर से सुर हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी को अपने मखसूस अंदाज में सलामी पेश करते हुए मेन इंक्लोजर के सामने से गुजर रहे हैं। कदम से कदम, सुर से सुर और ताल से ताल मिलाता हुआ कोयटा की बच्चियों का ये खूबसूरत दस्ता, तालियां बजाकर हमारी बच्चियों को दाद दीजिए। और जो सबसे पहला दस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ता हुआ उसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है और उस दस्ते के आगे
इस पूरे कंटिजेंट को जो लीड कर रहे हैं वो पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अरशद नदीर, the only Pakistani player won gold medal during Islamic Solidarity Games। बहुत से एजाजात हासिल किए। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते को लीड कर रहे हैं चीफ टेक्नीशियन शाहजेब खान, ताइक्वांडो के प्लेयर हैं, और उनके साथ हमना अमजद मौजूद हैं जो गोल्फ की प्लेयर हैं। ये फ्लैग बेयरर शाहजेब वर्ल्ड नंबर 10 और पाकिस्तान नंबर 1 गोल्ड मेडल विनर इन साउथ एशियन गेम्स नेपाल। हमना 5 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। हमारी दूसरी टीम जो आहिस्ता आहिस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ती है उसका ताल्लुक है पाकिस्तान आर्मी से। बेशुमार ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। शाह हुसैन शाह फ्लैग बेयरर हैं, उनके साथ हैं नकाश हमदानी, उनके हमरा मौजूद हैं ताइक्वांडो के खिलाड़ी। फ्लैग बेयरर ने फर्स्ट एवर पाकिस्तानी जुडोका क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स गेम ट्वाइस, एशियन ब्रॉन्ज मेडल ट्वाइस, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ गेम, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ साउथ एशियन गेम्स ट्वाइस, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप थ्राइस, नेशनल चैंपियनशिप सिंस 2017। नकाश हमदानी 3 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फॉर माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो, गोल्ड मेडलिस्ट फॉर 4th एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप। उसके बाद जो दस्ता आहिस्ता आहिस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ता हुआ उसका ताल्लुक है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान HEC। शेफ द मिशन जावेद अली मेमन साहब हैं DG हायर कमीशन एजुकेशन। इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस दस्ते में जो मेल फ्लैग बेयरर हैं मोहम्मद शरीफ ताहिर, उनके हमराह मनीषा अली ताइक्वांडो प्लेयर। शरीफ ताहिर सिल्वर मेडलिस्ट हैं 74 kg रेसलिंग में, जबकि मनीषा सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ताइक्वांडो चैंपियन हैं। अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों में हिस्सा लेते हैं और ये वो दस्ता है जिसने पाकिस्तान को बेशुमार ऐसे प्लेयर दिए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और ये न सिर्फ खेलों बल्कि तालीम में भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इन मुस्तकबिल के मेहमानों को दाद देकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इन खेलों में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। और गुज़िश्ता दिनों जो खेल चल रहे हैं उनमें भी शानदार खेल का मुजाहरा किया और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। हमारे बाएं जानिब जो अगला कंटिजेंट सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ता हुआ उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन। इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं विंग कमांडर इशरत निशात और फ्लैग बेयरर हैं अमानुल्लाह, उनके हमरा मारूशा विलियम्स। ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं अमानुल्लाह नेशनल कराटे चैंपियनशिप में, जबकि मारूशा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। हमारे कैपिटल इस्लामाबाद से आने वाला यह दस्ता तादाद में यकीनन कम है लेकिन जज्बा और जुनून इनका बहुत बुलंद है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपने शानदार खेल से शायकीन का दिल जीतने में ज़रूर कामयाब होंगे।